गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है मंडे इवनिंग का। टाइम हो रहा है लगभग 6:45 और यहाँ पर हो रही है डिनर की तैयारी। और आज थोड़ा सा डिनर जो है लेट हो गया। तो बस आज डिनर में मैं सिंपल सी जो है आलू मटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो बरूले के लिए हस्बैंड जो आलू लेकर आए थे ना, छोटे छोटे से वही रखे हुए थे। तो मैंने सोचा इन्हें ही बना लेती हूँ विद जो है इनका जो छिलका होता है। अक्सर गाँव में हम लोगों ने खाए हैं, पहले गाँव वगैरह में जाते थे तो इस तरह से जो है बनते थे। अब छिलका जो है बिना उतारे, तो मेरे भी जो है माइंड में आया आज ऐसे ही बना लेती हूँ। वैसे भी छोटे छोटे से थे और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। आप सभी ने भी ज़रूर खाए होंगे। टोपी वाले आलू बोलते हैं गाँव में इनको। तो बस मैं उसी तरह से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मटर निकालना मैं पहले भूल गई थी, तो मटर भी मैंने निकाल ली है क्योंकि बिना मटर के तो काम चलना नहीं है। एक बार को मेरा मन ना हो मटर डालने का, फिर भी हस्बैंड जो है ज़बरदस्ती डलवा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सब पहले ही तैयार करके रखी थी। आलूओं को बहुत ही अच्छे से 4-5 बार मैंने धुल लिया था। बस यहाँ पे कुकर में ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और बस यहाँ पर हरी मिर्च, प्याज डालकर उनको हल्का सा सौटी कर लिया है। और यहाँ पर जो टमाटर हैं वो मैं ऐड कर दूँगी और इनको जो है नमक डालकर अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, जैसे नॉर्मली सभी सब्जियाँ होती हैं, बस वही है, कुछ भी जो है ज़्यादा नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए यही बना लेती हूँ। सुबह मैंने दाल बनाई थी। तो मेरे पास ना कल जो मैंने वीडियो शेयर किया था जिसमें भैया भाभी जा रहे थे, तो उसमें मेरे भैया भाभी ना मेरे बच्चों के पैर छू रहे थे। तो उसमें 2-3 कमेंट आए थे। नेगेटिव कमेंट नहीं बोलूँगी मैं इनको, और ना ही मुझे उन कमेंट से कोई परेशानी है। बस ये है कि हाँ, सबके यहाँ अलग-अलग तरीके से रीति-रिवाज होते हैं, सबके अलग-अलग संस्कार होते हैं। तो उसमें मेरे भैया भाभी मेरे बच्चों के पैर छू रहे थे, तो एक कमेंट तो ऐसा आया था जो थोड़ा नेगेटिव वे में था कि पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग जो छोटे-छोटे बच्चों के जो है पैर छूते हैं। और 1-2 कमेंट ऐसे थे जिसमें बस पूछा था कि हाँ, आपके भैया भाभी आपके बच्चों के पैर छू रहे हैं या अभी के पैर छू रहे हैं। तो वो जो है नेगेटिव कमेंट नहीं था, बस उन्होंने पूछा। तो बस यही है कि देखिए सबके अपने-अपने रीति-रिवाज होते हैं, अलग-अलग संस्कार होते हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, हमारे यहाँ पर जो बहन होती है ना और जो ननद होती हैं, ये बहुत ही जो है मान्य होती हैं। एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ही पूजनीय होती हैं। तो उनके जो बच्चे होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा मान्य होते हैं। भांजा हुआ, भांजी हुई और जो ननद के बच्चे हुए, तो ये ना बहुत ज़्यादा मान्य होते हैं। तो इनके पैर छुए जाते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े हों। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है। आप सभी के यहाँ, किसी के यहाँ होता होगा, किसी के यहाँ नहीं होता होगा। क्योंकि बहुत से जो है जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर बेटी अपने माँ-बाप के पैर छूती हैं, दामाद अपने सास-ससुर के पैर छूता है। और बहुत सी जगह ऐसा होता है कि उल्टा माँ-बाप जो है बेटी के पैर छूते हैं, उल्टा दामाद के पैर छूते हैं। बहन कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, भाई जो है बहन के पैर छूते हैं। तो देखिए सबका अपना अलग-अलग जो है रीति-रिवाज़ होते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। बहन चाहे बड़ी हो, छोटी हो, भाई जो है बहन के पैर छूते हैं, मम्मी-पापा बेटी के पैर छूते हैं और बहन के जो बच्चे होते हैं, ननद के जो बच्चे होते हैं, उनके भी पैर छुए जाते हैं। फिर वो चाहे छोटे हों, बड़े हों या लड़का हो या लड़की हो। तो वही है, हमारे यहाँ इसी तरह से होता है और बचपन से हम यही सब देखते आ रहे हैं। हमारे पापा जी थे तो उनके मामा जी आते थे जब हम छोटे थे, तो वो हमारे पापा के पैर छूते थे। फिर हमारे पापा अपने भांजा-भांजियों के पैर छूते थे। और अब हम लोग जो हैं, मैं अपनी ननद आती हैं तो उनकी बेटियां हैं, उनके पैर छूती हूँ। मेरे भाई मेरे बच्चों के पैर छूते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो है चला आ रहा है, ये हमारे संस्कार हैं और इन्हें करने में हमें कोई बुराई नहीं है। जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो सीखते आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ होता है। हो सकता है आपके यहाँ ना होता हो, तो इसमें कोई वो नहीं है, आपके यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ होता है। बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती, मतलब होती हैं, वो आपके यहाँ नहीं होती होंगी और बहुत सी हमारे यहाँ नहीं होती, वो आपके यहाँ होती होंगी। मैं शायद एक ही बात को बार-बार भूल गई। तो वही है कि बस वो है कि कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ हो रही हैं, वो आपके यहाँ नहीं हो रही, जो हमारे यहाँ
नहीं हो रही वो आपके यहाँ होती होंगी। तो ऐसा जो है होता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। आप मैंने पूछा तो उसका जो है मैंने यहाँ पर आंसर दे दिया है कि हमारे यहाँ इस तरह से होता है, तो वही जो है मेरे भैया भाभी करते हैं, वही मैं करती हूँ। तो बस यही है, सबका अपना-अपना जो है संस्कार, अपने-अपने रीति-रिवाज़ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बातों-बातों में मेरे सारे काम भी हो गए, सब्ज़ी भी बन गई, रेसिपी आपने देख ही ली होगी, सिंपल सी रेसिपी थी, कुछ भी ज़्यादा नहीं था। और बस उसके बाद जो है मैंने सैलेड कट कर लिया था, रोटी बना ली और यहाँ पे हमारा डिनर भी हो गया है। डिनर करने के बाद मैंने अपना पूरा जो किचन और गैस काउंटर था वो अच्छे से क्लीन किया, किचन में झाड़ू लगाया। उसके बाद यहाँ पर जो बर्तन थे सारे, वो बर्तन मैंने धुल कर रख दिए। बर्तन धुलने के बाद सिंक को भी मैंने अच्छे से जो है क्लीन कर दिया है। और सिंक को क्लीन करने के बाद मैं आ गई रूम में। यहाँ पर देखिए सभी लोग बैठकर खा रहे हैं मूँगफली, अभी भी खा रहा है, उसके पापा उसको जो है छील-छील कर दे रहे हैं और वो मूँगफली खाता जा रहा है, साथ में जो है नमक चाटता जा रहा है। और मैं उससे जो है माँग रही थी, मुझको जो है एक भी नहीं दी उसने। देखिए मैं माँग रही हूँ बट वो बिल्कुल भी जो है नहीं दे रहा है। तो उसके पापा ने फिर जो है उसको अलग से छील कर दी ना, तब उसने मुझको दी, बट जो उसकी रखी हुई थी, उसके पापा ने दी थी, वो उसने मुझे बिल्कुल भी नहीं दी। तो ऐसा ही है, खाने-पीने की कोई चीज़ है जो उसको अच्छी लगती है, वो बिल्कुल भी नहीं देता है, फिर चाहे आप कितना ही माँगो। तो वो सब अपना मूँगफली खा रहे थे, तो मैंने सोचा बाबू की यूनिफ़ॉर्म पर जो है आयरन कर देती हूँ। आज सुबह जो है मंडे को मैंने उसको नहीं भेजा था स्कूल, क्योंकि थोड़ा मन ही नहीं हो रहा था उठने का। एक तो घर पे कोई आ जाए फिर कोई जाए तो अच्छा नहीं लगता है, और दूसरा इतने दिन की थोड़ी-सी जो है थकान वगैरह सी थी, तो मैंने जो है मन नहीं था बिल्कुल भी भेजने का। मैंने कहा चलो आज रहने देते हैं। तो फिर बाबू सुबह नहीं गई थी, तो बस उसकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी मैंने कल कुछ भी आयरन वगैरह नहीं की थी, तो बस आज आयरन करने के लिए जैसे ही मैं लाई तो देखा बाबू की स्कर्ट का जो हुक है वो निकला हुआ है। असल में जब मैं यूनिफ़ॉर्म धुल रही थी ना, तभी वो हल्का लूज़ हो रहा था, तो मैंने ही निकाल कर रख दिया था कि कहीं मशीन में ना गिर जाए, फिर मशीन जो है खड़खड़ाती रहती है और उसका बेकार होने का भी डर रहता है, तो वो मैंने ही निकाल कर रख दिया था। तो अभी जब मैं आयरन करने के लिए चली, तो देखा उसका जो हुक है वो उसमें है ही नहीं, तो मैंने कहा चलो पहले हुक है वो लगा देते हैं और उसके बाद फिर जो है आयरन करेंगे। तो बस मैंने हुक जो था वो लगा दिया था, बाकी थ्रेड धागा वगैरह सब जो है अपनी जगह पर रख दिए। और बस यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ आयरन करने के लिए, और बच्चे मूँगफली खाकर उठ चुके हैं और हस्बैंड अभी भी खा रहे हैं। हस्बैंड को मूँगफली ना इतनी अच्छी लगती हैं और मुझे जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि मैं खाती नहीं हूँ, खाती हूँ थोड़ी बहुत, बट बहुत ज़्यादा जो है मुझसे मूँगफली वगैरह नहीं खाई जाती हैं। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी आयरन, और यहाँ पर बाबू की जो सारी यूनिफ़ॉर्म है वो मैंने सब आयरन करके रख दी है। उसका स्वेटर, ड्रेस वगैरह सब जो है आयरन हो गया है, और फटाफट से अब ये जो प्रेस वगैरह है इसको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि अभी जो है यहीं खेल रहा है और काफ़ी गर्म है। तो बस इसको उठाकर जो है रख दूँगी, और यूनिफ़ॉर्म है बाबू की सब इकट्ठी एक जगह ही रख दूँगी, सॉक्स और आई कार्ड वगैरह, जिससे कि सुबह जो है उसे ढूँढने में दिक्कत ना हो, आसानी से उसे सारी चीज़ें मिल जाएँ। यूनिफ़ॉर्म वगैरह सब रख दी थी, उसके बाद मैंने बाबू के जो शूज़ थे वो पॉलिश किए, और बस हाथ धोकर मैं आ गई हूँ किचन में। दूध रखा था कल का, हल्का-सा वो मैंने जो है गुनगुना कर लिया बाबू के पीने के लिए। और यहाँ पर ना वो देखने आई थी कि मम्मी जो है कितना दूध दे रही हैं। उसको बड़ा वो रहता है, ज़रा भी ज़्यादा दूध हो ना उससे पिया नहीं जाता, तो वही मैं उसको डाँट रही थी कि मुँह बनाती रहती है जब देखो तब दूध पीने के लिए। तो बस यहाँ पर दूध मैंने छान कर ले लिया है, उसमें थोड़ी-सी चीनी डाल दी है, उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, और बस यहाँ पर बाबू को जो दूध है वो मैंने दे दिया है। इतने में जो है हस्बैंड की जो मौसी हैं उनका कॉल आ गया था, तो बस यहाँ पर फ़ोन लेकर अब दोनों लोग बैठ गए हैं। फ़ोन को कर दिया है स्पीकर पर। उनके यहाँ जो है शादी है बेटी की, हस्बैंड की जो मासी है ना, उनकी बेटी की, यानी हस्बैंड की कज़न सिस्टर की शादी है। तो बस उसी का जो है निमंत्रण वगैरह दे रही थी, पूछ रही थी कि फ़ोन पर ही मान लोगे या फिर जो है कार्ड वगैरह भिजवा दें। तो वही हम लोग जो है बात कर रहे थे कि मान लेंगे फ़ोन से, क्योंकि वैसे भी मौसा जी हैं नहीं और बच्चे भी उनके ज़्यादा बड़े-बड़े नहीं हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए देखिए किसी को। बस निमंत्रण ही तो स्वीकार करना है, तो वो कार्ड पे करो फिर चाहे फ़ोन पे। तो हमने कह दिया था हम फ़ोन पर ही मान लेंगे, आप जो है परेशान मत हो। बस वही फिर बातें होने लगी थी, कैसे क्या-क्या है, कहाँ शादी हो रही है, किस तरह का है। क्योंकि मौसा जी हैं नहीं, तो उनकी जो आर्थिक कंडीशन है ना वो भी थोड़ा ऐसी ही है, तो उसी हिसाब से उन्होंने जो है अपना सब कुछ किया है अरेंजमेंट। तो वही सब हो रहा था कि कैसे क्या-क्या है।
हमसे क्या क्या हेल्प चाहिए वही सब बातें हो रही थी। और काफ़ी लंबी जो है बातें हुई थी, तो बैठकर हम लोग बातें कर रहे हैं। और इसी के साथ इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर करती हूँ एंड। आशा करूँगी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।